एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वह गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक शानदार कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसके मन में आता, काश उसके पास इतना पैसा होता कि वो ये कार खरीद सकता। कुछ ही समय बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई। कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का बाप भी बन गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता और पूरे शान से उसमें घूमा करता। एक दिन संडे को वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 साल का बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पीटने लगा। उसने अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से और जोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उंगली भी टूट गई। बेटा काफी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। चोट काफी ज्यादा लग चुकी थी, इसीलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लड़के के माँ बाप अब हॉस्पिटल में उसके साथ थे और डॉक्टर्स के आगे पीछे घूम रहे थे। डॉक्टर्स ने जैसे तैसे करके उसकी उंगली को फिक्स किया और उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत ज्यादा चाहता था और वह अपने बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं तो सही कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। बेटे के इलाज में तकरीबन 2000 रुपए का खर्चा आया था और कार की मरम्मत में तकरीबन 1000 रुपया। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है और फिर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद घंटी जैसे दिखने वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। इससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।